जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कालिंदी एक्सप्रेस के उस भयानक हादसे के बारे में जो आज से ठीक लगभग 30 साल पहले हुआ था। दोस्तों, बात है 20 अगस्त 1995 की। समय था लगभग 2:55 के आसपास। दोस्तों, कालिंदी एक्सप्रेस अपनी फुल स्पीड में फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन को पार करती है। जैसे ही पार करने के बाद एडवांस स्टार्टर सिग्नल के पास सामने एक नील गाय आ जाती है, जिस कारण वो गाड़ी जो है वहीं पे रुक जाती है। और दोस्तों, पीछे से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आती है जो कि उसे एक जोरदार टक्कर मारती है। अब दोस्तों, चार मौके मिलने के बाद भी इस हादसे को रोका क्यों नहीं जा सका, इसी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो में हम क्लियरली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आखिर उस हादसे का कारण क्या था और चार मौके मिलने के बावजूद इस हादसे को क्यों नहीं रोका जा सका। दोस्तों, भगवान की अपनी एक मर्जी है और यहाँ पर मैं किसी अधिकारी को या किसी भी इंसान को दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एक वीडियो को एक जरिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कुछ आधिकारिक लोगों का मानना यह भी है कि सिग्नलिंग खराबी के कारण यह सब हुआ था, तो मैं दोनों ही रीजन आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो इस हादसे में लगभग 350 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। लेकिन कुछ सूत्रों से यह भी पता चलता है कि वहां पर 350 से काफी ज्यादा लोगों की जानें गई थी। ये सिर्फ आधिकारिक तौर पर आंकड़ा बताया गया था कि 300 से 350 लोगों की जानें गई है, लेकिन वो आंकड़ा जो एक्चुअल जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा था, क्योंकि काफी जो लाशें थी, जो उनके अंग थे, वो दूर दूर तक फैले हुए थे। हादसे की टक्कर जो थी वो इतनी जोरदार थी कि काफी सारे लोगों के अंग जो है वे दूर दूर तक फैले हुए थे, जिनको जो है काउंट नहीं किया गया था। तो दोस्तों, चलिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं आपको, वहां आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। तो दोस्तों, अभी हम जो है अपने लैपटॉप स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप स्क्रीन पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा जो कि मैंने बनाया है आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे पास दो मेन लाइनें हैं, जो कि एक अप लाइन है, एक डाउन लाइन है। साथ में दो लूप लाइन है, ये वाली और ये वाली, ये लूप लाइनें हैं। तो दोस्तों, एक बार हमें जो एक्सीडेंट है उसको समझने से पहले थोड़ा सा मैप के स्ट्रक्चर को समझना होगा। दोस्तों, ये जो लाइन है ये दो लाइन में बट रही है यहाँ पर आकर के। लेकिन अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो सिग्नलिंग सिस्टम में यहाँ पर होम सिग्नल ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाली लाइन पर तीनों सिग्नल रेड हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रैक पर तो किसी ट्रेन के आने की संभावना है, परंतु इस ट्रैक पर किसी भी ट्रेन के आने की संभावना नहीं है। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि जो होम सिग्नल है और ये जो स्टार्टर सिग्नल है और ये जो मेन लाइन सिग्नल है, ये तीनों सिग्नल स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो होम सिग्नल है, मेन लाइन सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, ये तीनों सिग्नल जो हैं स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन ये जो एडवांस स्टार्टर सिग्नल होता है, ये यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर रेड है। तो ये जो सिग्नल है ये कैबिन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं कि कैबिन वाले को पता रहता है कि यहाँ पर क्या है, ये जो सिग्नल है इसका स्टेटस क्या है। तो दोस्तों, अभी कैबिन का काम क्या है, ये आपने देखे होंगे कि जो स्टेशन के एंड में होते हैं, स्टेशन से निकलते ही इस तरह के छोटे छोटे कैबिन्स बने होते हैं जहाँ पे अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों, आज के समय में तो ट्रैक चेंजिंग का काम ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, स्टेशन मास्टर के थ्रू ही हो जाता है। लेकिन पहले के टाइम में लीवर खींच करके ट्रैक चेंज करना होता था। जो ये ट्रैक है यहाँ पर लीवर के थ्रू खींचा जाता था। तो उस समय यहाँ पर ये वेस्ट कैबिन है, यहाँ पर ईस्ट कैबिन है, तो ये कैबिन जो है उस टाइम पर बनाए जाते थे। तो दोस्तों, अभी जो यहाँ पर ये ट्रैक चेंज का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि होम सिग्नल, मेन लाइन सिग्नल और एडवांस सिग्नल, तीनों ही सिग्नल ग्रीन है। तो अभी हम पहले अपनी कालिंदी एक्सप्रेस को लेकर के आते हैं। तो हमारी जो कालिंदी एक्सप्रेस है वो मेन लाइन पर आ चुकी है। अब उसके बीच में कोई भी बाधा नहीं है, मतलब ग्रीन सिग्नल है तीनों, तो कालिंदी एक्सप्रेस अपनी फुल स्पीड में इस लाइन पर से आगे जा सकती है। अब उसने जैसे ही ये दोनों सिग्नल को पार किया, तो ये होम सिग्नल और मेन लाइन सिग्नल, ये दोनों ही सिग्नल रेड हो जाते हैं। अब ये दोनों सिग्नल रेड हो गए, लेकिन कालिंदी एक्सप्रेस इस एडवांस स्टार्टर सिग्नल पर पहुंचने से पहले ही उसके सामने एक नील गाय आ जाती है और ये जो कालिंदी एक्सप्रेस है वो वहीं पर रुक जाती है। दोस्तों,
कालिंदी एक्सप्रेस के रुकने का मेन रीज़न था वैक्यूम ब्रेक्स, क्योंकि उस समय में वैक्यूम ब्रेक्स का इस्तेमाल होता था और वैक्यूम ब्रेक को एक बार अप्लाई करने के बाद, इमरजेंसी अप्लाई करने के बाद दोबारा एक्टिव करने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। लेकिन उस हादसे के दौरान कालिंदी एक्सप्रेस के सामने जब नीलगाय आई तो उसके टकराने से जो वैक्यूम ब्रेक की पाइप है वो लीक हो जाती है और वो 15 मिनट से ज़्यादा का समय वहाँ पर लग जाता है। तो सबसे मेन रीज़न जो था वो यहाँ पर ये हुआ कि कालिंदी एक्सप्रेस वहाँ पर रुकी नीलगाय आने के कारण। लेकिन जो 4-4 मौके मिले वो कहाँ मिले? तो सबसे पहला मौका जो है वो मिला था यहाँ पर कालिंदी एक्सप्रेस के लोको पायलट के थ्रू। वो क्यों? क्योंकि कालिंदी एक्सप्रेस के लोको पायलट ये सोचे कि ये जो एडवांस स्टार्टर सिग्नल है इसका पता वेस्ट केबिन को पता लग रहा है कि एडवांस स्टार्टर ग्रीन है। इसका मतलब एडवांस स्टार्टर ग्रीन है तो वेस्ट केबिन किसी अदर ट्रेन को आगे आने की परमिशन नहीं देगा। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के चलते ना तो वेस्ट केबिन को इन्फॉर्म किया कि हमारी गाड़ी रुकी हुई है, ना ही एसएम को इन्फॉर्म किया। तो ये कारण होता है। उसके बाद वेस्ट केबिन वाले जो हैं वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं वहाँ पर। वो भी चेक नहीं करते कि एडवांस स्टार्टर अभी भी ग्रीन क्यों है। उन्होंने देखा ही नहीं कि एडवांस स्टार्टर ग्रीन है अभी भी, और उन्होंने सिर्फ यही देखा कि गाड़ी उनके पास से गुजर गई है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि कालिंदी एक्सप्रेस अगले जो सिग्नल है उसको पार की है या नहीं की है। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि कालिंदी एक्सप्रेस जहां रुकी थी और ये वेस्ट केबिन जहां पर है, मात्र 400 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। फिर भी वेस्ट केबिन के कोई किसी अधिकारी ने, वेस्ट केबिन में जो अधिकारी की ड्यूटी लगी थी, उन्होंने बाहर आकर के ये नहीं देखा कि कालिंदी एक्सप्रेस गई है या नहीं, या फिर एडवांस स्टार्टर सिग्नल अभी भी ग्रीन क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी गलती यहाँ पर वेस्ट केबिन के अधिकारी से होती है। अब तीसरी गलती यहाँ पर होती है एएसएम के थ्रू। अब जो एएसएम जो होता है यहाँ पे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, अब वो वेस्ट केबिन को पूछते हैं कि भाई रूट क्लियर है? तो वेस्ट केबिन कहते हैं हाँ जी रूट क्लियर है। उनका कहना ये था कि भाई कालिंदी एक्सप्रेस जो गाड़ी गई है वो जा चुकी है, रूट क्लियर है या नहीं? तो उन्होंने कह दिया रूट क्लियर है, मतलब कालिंदी जा चुकी है। अब दोस्तों उन्होंने भी गलती ये की कि उन्होंने सिर्फ वेस्ट केबिन से इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने ये इन्फॉर्म नहीं किया अगले स्टेशन वालों से पूछ के। अगले स्टेशन वालों से कोई भी इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं ली कि कालिंदी एक्सप्रेस अगले स्टेशन पर पहुंची है या नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि तो आज के टाइम में जो मेजर स्टेशन है, मेजर रूट्स, दिल्ली अंबाला सेक्शन, दिल्ली कानपुर, दिल्ली हावड़ा जो रूट है, आज के समय में वहाँ ऑटोमेटिक सिग्नल लगे हुए हैं। लेकिन जो छोटे रूट्स हैं वहाँ आज भी ऑटोमेटिक सिग्नल का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। वहाँ केवल स्टेशन पर ही ऑटोमेटिक सिग्नल्स हैं। लेकिन कई जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ स्टेशन पर भी ऑटोमेटिक सिग्नल्स नहीं लगे हुए। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ की बात करते हैं कि यहाँ पर भी ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं था। तो जब जहाँ भी जिस भी रूट पर स्टेशन पर ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं होते तो उस स्टेशन मास्टर को अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से ये कंफर्म करना होता है कि गाड़ी पहुँची है या नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर ये कंफर्म नहीं किया कि गाड़ी वहाँ पहुँची है या नहीं, और उन्होंने इन सब वेस्ट केबिन के पूछने पर ही, बताने पर उन्होंने ये बता दिया कि गाड़ी जा चुकी है, रूट क्लियर है। तो वो यहाँ पर जो ये होम सिग्नल है इसको जो है येलो कर देते हैं, और इसके येलो होते ही फिर आती है अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। दोस्तों अब पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो आती है वो इस सिग्नल को देख करके कि अब उनके लोको पायलट से अब चौथी गलती जो है वो इनकी है। इनकी कैसे है? अब उनकी गलती इस प्रकार होती है कि वो सोचते हैं कि ये जो होम सिग्नल है वो येलो है, मतलब स्टेशन मास्टर को किसी कारण से देरी हो रही होगी सिग्नल को, आगे वाले सिग्नल को ग्रीन करने में। वो ये सोच करके स्पीड को कम नहीं करते, जबकि रेलवे का जो रूल है वो ये है कि अगर आपके सामने येलो सिग्नल है और नेक्स्ट सिग्नल हो सकता है रेड हो, इसलिए आपको सबसे पहले येलो सिग्नल को, आपको येलो सिग्नल मिलता है वो ये दिखाने के लिए होता है कि आपकी जो ट्रेन की स्पीड है वो चाहे कितनी भी हो, लेकिन आपको अगले स्टेशन पर पहुंचने से पहले अपने ट्रेन की स्पीड को 30 kmph तक लेके आना है। 30 kmph का मतलब ये है कि आगे अगर रेड सिग्नल रहता है तो आप इजीली ट्रेन को रोक पाओ। तो ये नियम उन्होंने फॉलो नहीं किया और वो अपनी पूरी स्पीड में गाड़ी को लेके आते गए। नज़दीक आने पर उन्होंने देखा कि आगे ट्रेन ऑलरेडी एक और खड़ी है सेम ट्रैक पर।
तो अब इतने नज़दीक इतनी स्पीड में जब गाड़ी आई, 100 की स्पीड में लगभग गाड़ी चल रही थी उस टाइम पे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, और इतनी नज़दीक आने के बाद अब वो बेबस हो चुके थे क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे। अब इतनी स्पीड में गाड़ी के इमरजेंसी ब्रेक सप्लाई करो या कुछ भी करो, गाड़ी का एक्सीडेंट होना ही था और वही हुआ। उस समय वो हादसा इतना भयानक था कि देखने वाले की रूह काँप जाए। रात के 2:55 के आसपास ये जब हादसा हुआ तो उस समय इस हादसे में लगभग 350 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। दोस्तों, सरकारी जो आधिकारिक आंकड़ा है उसमें 350 से ज़्यादा जानें चली गई थी, ये दावा करते हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि वहाँ पर हादसा इतना भयानक था कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोगों के जो शरीर के टुकड़े हैं, जो अंग हैं, वो दूर-दूर तक पड़े थे, जिस कारण से आधिकारिक प्रॉपर आंकड़ा जो है वो लागू नहीं किया गया। वहाँ पर 350 से ज़्यादा ही बताई गई हैं, लेकिन जो मौत हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा हुई थी उस हादसे में। इसलिए वो हादसा जो है अब तक का रेलवे का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है और उस हादसे में काफ़ी सारे लोगों की जानें गई थी और उन लोगों के जो जाने गई, जो निर्दोष थे, जिनका कोई दोष नहीं था इसमें। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लापरवाही जो है सबसे बड़ा एक कारण होता है किसी भी चीज़ में, और एक लापरवाही से दोस्तों काफ़ी जानें उस टाइम पे गई थी। जबकि लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने वाली बात है कि आपको 4-4 मौके मिलने के बावजूद उस हादसे को टाला नहीं जा सका, यानी जो होनी थी वो होकर के रहेगी। दोस्तों, अभी अगर हम एक बार दोबारा से उस पर देखें तो नज़र डालें तो कालिंदी एक्सप्रेस के जो लोको पायलट ने पहले गलती की थी कि ना तो एसएम को इन्फॉर्म किया, ना वेस्ट कैबिन को इन्फॉर्म किया। उसके बाद यहाँ पर वेस्ट कैबिन ने जो है एडवांस स्टार्टर सिग्नल के को ट्रैक नहीं किया। उन्होंने नहीं देखा कि कालिंदी एक्सप्रेस ने स्टेशन को जो स्टार्टर सिग्नल है उसको पार नहीं किया है। अब एडवांस स्टार्टर सिग्नल अभी भी ग्रीन था, ये वेस्ट कैबिन ने इग्नोर किया। उसके बाद एसएम ने भी सामने वाले स्टेशन से पता नहीं किया कि गाड़ी पहुंची है या नहीं पहुंची, और फिर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने भी के लोको पायलट ने भी अपनी पूरी स्पीड में ट्रेन को दौड़ाया और वहां पर वो गाड़ी हादसे का शिकार हुई। दोस्तों, इस हादसे में जितने भी लोग मारे गए, अब वो सब निर्दोष थे, उनका तो कोई दोष था नहीं, और दोष यहाँ पर हम किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों जब होनी होती है तो ऑटोमेटिकली वो काम होते हैं जो नहीं करने होते। कि यहाँ पर मौके तो भगवान ने दिए थे, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। तो दोस्तों, कुछ आधिकारिक सूत्रों का ये भी मानना है कि जो ये हादसा हुआ था इसके पीछे का एक रीज़न ये भी था कि ऑटोमेटिकली सिग्नल में खराबी हो चुकी थी और सिग्नल जो है ऑटोमेटिकली ग्रीन हो चुके थे, सभी सिग्नल्स। जो यहाँ पर हम बात करें तो ये होम सिग्नल जो है ये, और ये जो मेन लाइन सिग्नल जो है अभी रेड है, तो ये जो दोनों सिग्नल हैं ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो चुके थे। अब ये जैसे ही ये ग्रीन सिग्नल है तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अपनी पूरी स्पीड में यहाँ से गई और कालिंदी एक्सप्रेस को जोरदार टक्कर लग गई। लेकिन अब दोस्तों, रीज़न कुछ भी हो हम नहीं जानते। अब तो ये जो हादसा था ये इतिहास का सबसे बड़ा हादसा बन चुका है, भारतीय रेलवे के लिए काल साबित हुआ था, और हादसे तो आज के समय में भी हो रही हैं। दोस्तों, हादसे को टाले जाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन उसको टाला नहीं जा सकता। जब होनी होगी तो गलतियां होंगी, लोगों से ही गलतियां होंगी, लेकिन ये हादसा इतना भयानक था कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। मैं जब भी इस हादसे के बारे में सोचता हूँ तो मैं वहाँ पर होता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा ख्याल होता है कि आखिर लोगों ने क्या देखा होगा, कैसा मंजर होगा वो जब वो हादसा हुआ था। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और दोस्तों, हमने जो सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में बात की है, इस सिग्नलिंग सिस्टम को हम आगे किसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं सिग्नलिंग सिस्टम पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।